जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, 150वीं जयंती बिरसा मुंडा की। इसी विषय में यहाँ स्टॉल जो लगी है, एक स्टॉल से हम आपको रूबरू करवाते हैं एक समाचार के माध्यम से। सर बताइए, आज राज्य स्तरीय जो स्टॉल लगी है, बताइए इसके बारे में। यहाँ पर कृषि एवं उद्यानिकी की यहाँ पर स्टॉल लगाई है, जिसमें विभाग की जो प्रमुख योजना है उसके यहाँ पर हमने आप प्रदर्शित किया है। और जो अभी टीडी विभाग एसटी फार्मर को निःशुल्क सोलर दे रहा है, उसका हमने यहाँ पर डेमो भी लगाया है, लाइव डेमो। और अभी अपन 870 सोलर यहाँ से ज़िले से अपन निःशुल्क लगवाएंगे यहाँ फार्मर्स के यहाँ पर। क्या क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ी एक जानकारी बता दीजिए आप। सर, ये यहाँ पे जो जैविक उत्पाद रखे हैं, जो आजकल रासायनिक खेती के जो आपके दुष्प्रभाव दिख रहे हैं, तो सरकार चाहती है कि रासायनिक खाद को थोड़ा कम किया जाए, पेस्टिसाइड को कम किया जाए। तो ये जैविक उत्पाद किसानों के द्वारा जो तैयार किए जा रहे हैं, वो यहाँ पे प्रदर्शित रखे हैं। मैं कहना चाहूँगा जरी विभाग की तरफ से यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसी विषय में एकता समाचार के माध्यम से भाई साहब आप भी बताइए। मैं परेश कुमार पंड्या, जॉइंट डायरेक्टर। और आज हमने जो प्राकृतिक खेती एक तो मिशन के अंदर जो वैसा बता दिया, उसके अलावा आज हमने मुख्यमंत्री के हाथों 5 जो लाभार्थी हैं उसको हमने यहाँ चेक दिलाए हैं, जिसमें सौर ऊर्जा संयंत्र है, मिनी स्प्रिंकलर है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में है, फार्म पॉन्ड में है। और एक हमने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए एक बालिका को 15,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि के रूप में दी है। और आज के दिन जिले में टोटल 1,12,00,000 रुपये हमने 731 बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में आज ट्रांसफ़र किए हैं। पहले तो मेरा नाम बताऊंगा। मेरा नाम रमेश कुमार कटारा है। मैं माँ बाड़ी प्राथमिक शिक्षा केंद्र नाकाफला वजयपुरा से हमारे कक्षा 2 से 4 तक ये बच्चे हैं जो यहाँ प्रदर्शनी के रूप में आज बिरसा मुंडा की जयंती पर 150वीं जयंती पर आज यहाँ। सर मैं पूछना चाहूँगा, माँ बाड़ी के लिए सरकार की तरफ से टीएडी मद से क्या क्या योजनाएं आ रही है और क्या क्या योजना आप उपलब्ध करवा रहे हो? जी सर, इनको योजनाओं के बारे में बताइए सर। माँ बाड़ी 2007 में स्टार्ट हुई है डूंगरपुर जिले में, और जनजाति टीएडी विभाग की तरफ से वहाँ दूर दराज इलाके में जहाँ पे बच्चे दूर पढ़ते हैं और सरकारी विद्यालय नहीं है, वहाँ पे माँ बाड़ी केंद्र खोला जाता है। और उनको निःशुल्क कपड़े, बूट, मोजे, बेल्ट, टाई और 2 टाइम का भोजन डे केयर में, और माँ बाड़ी में 1 टाइम का भोजन और नाश्ता दिया जाता है। और 6 से ऊपर साल के बच्चे माँ बाड़ी में रहते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, उस केंद्र में माँ बाड़ी खोला जाता है। और पूरे जिले में कौन सी जगह पे खोली जाती है? अगर उसी जगह जहाँ पे सरकारी विद्यालय नहीं है, दूर दराज इलाका है, और जहाँ पे अपने ये लग रहा है कि भाई बच्चे दूर दराज जा नहीं सकते, 1 से 1.5 किलोमीटर सरकारी स्कूल है, तो वहाँ पे प्रस्ताव लिए गए, गवर्नमेंट खुलती है। और 570 माँ बाड़ी केंद्र पूरे जिले में संचालित है आज की तारीख में। तो एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जनजाति में जैसे 3 साल का बच्चा जैसे प्राइवेट वाले ले रहे हैं, तो आपको 6 साल का बच्चा कौन देगा आपको? ये राज्य सरकार की योजना है, उसमें राज्य सरकार नियम बनाता है, स्वच्छ परियोजना नियम बनाता है। तो यही कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ कि जनजाति में ये बच्चे जैसे प्राइवेट स्कूल में 3 साल का बच्चा ले लेते हैं और उनको 6 साल का बच्चा सरकारी में नहीं मिलता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जनजाति बेल्ट में 3 साल का बच्चा आखिर में माँ बाड़ी केंद्र में मिलना चाहिए, और 6 साल का जो आ रहा है उस बच्चे को वहाँ पर नहीं मिल सकता है। इसलिए माँ बाड़ी में अधिक से अधिक ज़्यादा बहुत सारा दुख रहता है। अध्यापक बच्चे को ला नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले माँ बाड़ी में 3 साल का बच्चा लेकर के प्राइवेट वाले ले जाते हैं, इसलिए 6 साल का बच्चा इनको नहीं मिलता है, जो कि सरकारी। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी स्टॉल पे। हम बच्चों के साथ जीवन कौशल कार्यक्रम चलाते हैं, जो हमारे ट्राइबल के सभी हॉस्टल के 6 से 12 के बच्चों के साथ जीवन कौशल का कार्यक्रम है, गत वर्ष से चल रहा है। बच्चों के साथ जो गतिविधि है वो अध्यापक है, वो खेल के माध्यम से जो है शिक्षा देते हैं। उस शिक्षा में उनके व्यवहारिक बदलाव में कैसे परिवर्तन आ सकता है, कैसे वो अपने आगे करियर के बारे में सोच सकते हैं और कैसे वो एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से अन्य बच्चों को भी लाभ मिल रहा है, उसी प्रकार से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के संचालित सभी हॉस्टल, ये हमारे स्कूल और रेसिडेंशियल स्कूल के सभी बच्चों को जीवन कौशल का लाभ मिले और वो भी एक सशक्त नागरिक बने। जी हाँ, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर जनजाति आदिवासी गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और हमारा लैक्रोस गेम जो कि लैटिन अमेरिका में 1000 से खेला जा रहा है, वहाँ के आदिवासी लोग ही खेलते थे इसको, और आज हम भारत में डोमिनेट कर रहे हैं। हमारे 7 प्लेयर पहले, उसके बाद 3 मेंस और उसके बाद अब 14 खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर सेलेक्ट हुए हैं। उसमें से
सर्वाधिक खिलाड़ी हमारे जनजाति के ही हैं और इस क्षेत्र के हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और अब हम ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं और देखिए उम्मीद यही है कि हमारे यहाँ के आदिवासी बच्चे ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर देश का नाम रोशन करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज मनाया गया और यहाँ पे स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई। पूरे ज़िले में 1,12,000 लाभार्थियों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाभ दिया जा रहा है, जिसमें से 46,000 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं और 48,000 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं। 10,000 गर्भवती हैं, 8,000 धात्री महिलाएं हैं। इन सभी को लाभ दिया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत वृद्धि निगरानी का कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है, जिसमें कि जिले में अच्छा कार्य हुआ है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार से हम लोग बच्चों की और गर्भवती महिलाओं की, किशोरियों की स्वास्थ्य की जांच करवाते हैं और उनकी सुरक्षा का और उनके विकास का ध्यान रखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे आते हैं, उनको प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है तथा इसके अलावा साथ में उनको गर्म पौष्टिक पोषाहार खिलाया जाता है। हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से जो लाभान्वित है और जो हमने अनियमित लोगों को कार्यक्रम किया था उसके जो लाभान्वित है उनको यहाँ पर बुलाया है लाभार्थियों को। और हमने जनवरी से लेकर जून तक सीमांत जिला कलेक्टर महोदय की पहल पर एनीमिया मुक्त कार्यक्रम डूंगरपुर में चलाया था, जिसमें करीब 1,60,000 महिलाओं की हमने स्क्रीनिंग की थी और उसमें से करीब 20,000 महिलाएं ऐसी थी जो 9 ग्राम से कम पाई गई थी। उन महिलाओं को हमने उपचारित किया। करीब 90% महिलाओं को हमने एनीमिया से मुक्त कराया। सर, इससे क्या क्या लाभ और किस बीमारी का यहाँ पे इलाज किया जाता है और जो लाभ मिलता है उसके बारे में? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर लगभग सारी बीमारियों के पैकेज बड़े बड़े ऑपरेशन भी होते हैं, सब सारे ऑपरेशन सब कुछ होता है फ्री। इसी बीच लाभार्थी जो हुए हैं हमारे बीच में, आपको एक समाचार में रूबरू कराता हूँ। भाई रईस भाई, आपका ऑपरेशन हुआ था घुटनों का, बताइए इसके बारे में, कहाँ किया था आपका? भाई हमारा ऑपरेशन सागवाड़ा झील हॉस्पिटल में हुआ और सरकारी हॉस्पिटल के सहयोग के साथ में हुआ और आयुष्मान कार्ड से हमारा कोई पैसा नहीं लगा और बड़ा अच्छी तरीके से हमारा इलाज हुआ है। इसके लिए हम इस बीजेपी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। दादा तमार हूँ ऑपरेशन थी मारे भी गुडना नहीं छुए नहीं थी हकवाड़ा जिन हॉस्पिटल में। हाँ बोलो बहुत अच्छी छुए, बहुत बहुत बढ़िया फर्क पड़ी तो हाँ फर्क पड़ो। पंकज रावणी साहब की जय जय। मैं सरकार का भी धन्यवाद अर्पित करता हूं, जो ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा नहीं रहता है उनको भी, जरूरतमंदों को भी ये लाभ मिलता है। इसी बीच कुछ बहना हमारे बीच है। बहना, आप कहां से आए हो? मैं गोकुलपुरा गांव से आई हूं। मेरा नाम लीलावती है। मेरे खून की कमी थी तो ये खून बढ़ाने वाला इंजेक्शन लगाया था। खेड़ा जाके तो वापस चेक करवाया तो खून बढ़े और अभी स्वस्थ महसूस। राजस्थान सरकार ऐसा लाभ दे रही है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार की और हमारे गरीबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ बहना भी हमारे बीच है। बहना बताइए। मैडम आप? मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में मेरे खून की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उस टाइम में पीएचसी पे जाकर मैंने चेक कराया तो मेरा 7 ग्राम खून था। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा, मैंने इंजेक्शन लगवाया, पर महीने भर बाद मैंने वापस चेक किया तो मेरा खून ज़्यादा नहीं बढ़ा। फिर उसी टाइम थोड़े टाइम बाद जब मैं गई तो कलेक्टर साहब द्वारा एक मुहिम चलाया गया था कि एनीमिया मुक्त डूंगरपुर। उस टाइम एक नया इंजेक्शन आया था जिसको लगाने से, एक ही बार लगाने से 5 से 6 ग्राम खून बढ़ता था। तो मैंने फिर सेकेंड टाइम वो इंजेक्शन लगवाया। उस इंजेक्शन को लगाने के बाद मेरा खून मैंने महीने भर बाद चेक कराया तो 7 ग्राम से सीधा 11.5 ग्राम हो चुका था। इसके लिए मैं कलेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से काफ़ी लोगों को लाभ मिला। इसी बेरा दूसरी बहना हमारे बीच है। बहना बताइए, आपको क्या लाभ मिला? मेरे को आयुष्मान आरोग्य ये योजना से बहुत अच्छा लाभ हुआ। मेरे एक भी पैसा नहीं लगा और मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था डूंगरपुर पूजा सर्जिकल में। तो मेरे बहुत वीक थी और उसमें ये लाभ के कारण मेरे अच्छा लाभ हुआ है। सर, हम ये पूरे हमारे डूंगरपुर के हैं 72 वंदन केंद्र हैं, उसमें से हमने अलग अलग केंद्रों से हम अलग अलग ये सामान लेकर आए हैं। जैसे कि हमारे ये न्यू है, ये मवा लड्डू और गोंद के लड्डू। और दूसरे केंद्रों से है हमारी ये उड़द की दाल है, चना की दाल है, ये हर्बल गुलाल है, काला बादल चावल है, बाकी ये मिर्च वगैरह सब कुछ है। लेकिन खास हमारे अभी न्यू है ये मवा के लड्डू और गोंद के लड्डू और मल्टीग्रेन आटा है, साबुन है वगैरह है, गोंद है। ये महुआ के लड्डू कितने के? ये महुआ के लड्डू है 400 ग्राम है वो 400 के हैं और 500 ग्राम है वो 450 के। मैडम, आपने स्टॉल यहाँ लगाया, अगर किसी को जरूरत हो तो उनको ये चीज़ें कहाँ मिलेगी? सर, हमारे केंद्रों पर मिलेगी और कलेक्ट्री के सामने हमारा रूरल मार्ट है, लगा हुआ है, वहाँ पे मिलेगी।
पूरा सामान वहाँ पे मिलेगा, मिल जाएगा। और क्या क्या लेके आए हो आप? सर जो यहाँ पे जो जितना आइटम रखा हुआ है वो सारे यूनिक की तरह से ही हम लेके आए हैं। वो सब अलग अलग केंद्र से है सर, उत्पाद बने हैं कि ये सर हम आइटम लाए हैं सोलर का, जो बिजली की अगर सुविधा नहीं है तो ये हो जाता है लालटेन वगैरह, मतलब 550 का मिलता है। और 6 नंबर स्कूल में उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग है। अगर वहाँ से आपको चाहिए तो वहाँ पे आके कांटेक्ट करना। और स्टडी लैम्प वगैरह सब कुछ है हमारे पास, बैग भी बनी हुई है ना, मोर पंख भी है, धनुष बाण भी है, मतलब हर चीज अवेलेबल है। 6 नंबर नाम बताइए जी। दोस्तों, एकता समाचार के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारी विभाग जो हर समय गरीबों के लिए तत्पर तैयार रहता है, ऐसा सर हमारे बीच है। सर बताइए, आज स्टॉल लगी है, जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है, 150वीं जयंती बिरसा मुंडा की बनाई जा रही है, बताइए इसके बारे में क्या क्या लाभ दिया गया आपके विभाग द्वारा? जैसा कि आप सबको विदित है कि आज जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं वर्षगांठ में मनाया जा रहा है। इसका पूरा राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज डूंगरपुर जिले में आयोजित किया गया और हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से हमने 40 मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 40 स्कूटियाँ दिव्यांगजनों को वितरित की। और इसके साथ ही जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो मांसपेशी जिसकी दुर्विकार हो जाती है, उससे ग्रसित जो पीड़ित दिव्यांगजन है उनको भी हमने 19 इलेक्ट्रिक व्हील चेयर ऑटोमेटिक उनको वितरित की हैं, जिनसे अपन उनके दैनिक जीवन में, उनके कार्य के क्षेत्र में और आने वाले उनका जीवन बड़ा सुख तरीके से और इजी हो पाएगा। इसके साथ ही हमने जो सुखद दाम्पत्य योजना के 2 लाभार्थियों को वितरित किया है, जिसके तहत जो दिव्यांगजन है जिसकी डिसेबिलिटी 80% से अबव है और दोनों दिव्यांगजन है, तो हमने 5-5 लाख रुपए का एक उनका अनुदान दिया है। इसके साथ ही हमने अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत एक लाभार्थी है जिसके तहत हम 10 लाख रुपए की राशि देते हैं। इसके तहत हमने पहली राशि 2.5 लाख रुपए की राशि का आज चेक उनको वितरित किया। सर मैं पूछना चाहूँगा, अभी दिव्यांगों को जो स्कूटी दी गई है वो कितने % वालों को दिया जाता है, इसमें क्या प्रोसीजर है? दिव्यांग जो स्कूटी मिलती है वो केवल लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो मतलब पैरों से विकलांग है, उन्हीं को दी जाती है, क्योंकि पैर हाथ सही तरीके से मोबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें 18 से 45 वर्ष की आयु के लोग दिव्यांगजन को ही दी जाती है, जिसमें 40% से अधिक विकलांगता होनी चाहिए। परंतु हम प्रायोरिटी श्रीमान कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में उनको देते हैं जो खुद का रोज़गार अच्छे से कर रहे हैं, गरीब तबके के परंतु अपना रोज़गार अच्छे से करते रहे, या फिर कोई एजुकेशन हायर एजुकेशन जिसमें वो अध्ययनरत हैं, उनका आने जाने का काम ज़्यादा रहता है, तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी हम उनको देते हैं। कितनी दी जाएगी आज, कितनी वितरण की गई है? 40।